राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम सीखेंगे 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग करना इजी तरीके से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कपड़े को सीधा कर लेंगे। इस तरह यहाँ एक लाइन बना लेंगे और इसको सीधा कर लेंगे। तो मैं इसको कट कर देती हूँ जिससे कि आपको क्लियर दिखे। अब यहाँ से हमने 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है जो हमारा मार्जिन में जाएगा, ऊपर नीचे जो हमारा मार्जिन में जाएगा। इस तरह से हम यहाँ एक सीधी लाइन खींच लेंगे। अब यहाँ से हम ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो ब्लाउज की लंबाई हम 14 इंच रखने वाले हैं। तो इस तरह से हम 14 इंच पर एक सीधी लाइन खींच लेंगे। इस तरह हमने लाइन खींच ली है। अब हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो शोल्डर हम 6 इंच रखेंगे इस तरह से, और आर्म होल 5.5 इंच। तो इन दोनों निशानों को इस तरह मिला लेंगे और यहाँ एक बॉक्स बना लेंगे। इस तरह से हम यहाँ एक बॉक्स बना लेंगे और फिर हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। तो चेस्ट का निशान हमने 9 इंच पर लगाया। हम इसको 36 साइज में बनाने वाले हैं। और फिर कमर का निशान लगाएंगे। कमर का निशान हमने 7.5 इंच पर लगाया है और 1 इंच का निशान हमने यहाँ प्लीट के लिए लगाया है। इस तरह से हम अब इन निशानों को इस तरह से मिला देंगे और यहाँ हमने 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लिया है। अब हम गले का निशान लगाएंगे। गला हमने 2.5 इंच रखा है और इसकी लंबाई हमने 6 इंच रखी है। तो इस तरह से हम दोनों निशानों को इस तरह मिला लेंगे और यहाँ भी एक बॉक्स बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम यहाँ से गले की शेप देंगे। तो हम इसको गोल गला बनाने वाले हैं। तो हमने इस तरह से इसकी शेप दे दी है। आप इसको कोई भी शेप में बना सकते हैं। अब 1 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए हम यहाँ आर्म होल में गोलाई का निशान लगाएंगे इस तरह से। अब हम यहाँ से टक्स लगाएंगे। तो हमने शोल्डर से इसकी टक्स का निशान 10.5 इंच पर लगाया है। अब हम बेल्ट का निशान लगाएंगे। तो बेल्ट का निशान हमने 12.5 इंच पर लगाया है। इस तरह से यहाँ एक सीधी लाइन बना लेंगे। इस तरह से हम यहाँ एक सीधी लाइन खींचकर तैयार कर लेंगे और फिर यहाँ इस लाइन से हम 1/2 इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगाएंगे। वहाँ से हम फिर एक 3 इंच का निशान लगाएंगे जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं। फिर इस तरह से हम बेल्ट की शेप देंगे और अब हम टक्स का निशान लगाएंगे इस तरह से। तो हम इस तरह यहाँ से 3 इंच की एक प्लेट बना लेंगे और फिर इसी निशान से 2 इंच तिरछा रखते हुए हम नीचे वाली प्लेट का निशान लगाएंगे इस तरह से। हाँ, अब इसी निशान से हम 2 इंच फिर रखेंगे और इस निशान को इस तरह से मिला देंगे। फिर इसी तरह से हमें इस निशान को भी रखना है और आर्म होल के बीच में से इस तरह से निशान बना लेंगे। हमारी टक्स लगकर तैयार हो गई हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमने सारे पार्ट कट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमने जो फ्रंट पार्ट की कटिंग की थी हम उसको इसके ऊपर रख लेंगे और निशान लगा लेंगे उसी तरह से। अब हमें इसमें चेंज क्या करना है, जो हमने आगे का पार्ट 1.5 इंच बड़ा रखा था इसको हम 1 इंच ही बड़ा रखेंगे इस तरह से। और हम यहाँ पीछे का गला 8 इंच रखेंगे और इसकी चौड़ाई नीचे से 3 इंच रखेंगे। इस तरह से हम इन निशानों को मिला लेंगे और फिर यहाँ से गले की शेप देंगे इस तरह से। फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए कितनी इजी तरीके से हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है।
ये देखिए अब हम इसको मेन फैब्रिक पर इस तरह से सेट कर लेंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह हमने इसकी कटिंग कर ली है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। इस तरह से सबसे पहले हम इसका गला बनाएंगे। तो हम इस तरह से किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे, ये देखिए, और फिर इसको अंदर की तरफ पलट लेंगे। लेकिन उससे पहले हम इसमें छोटे छोटे से कट लगाएंगे, जिससे कि बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा गला तैयार हो, इसमें कोई झोल वगैरह नहीं आए। इस तरह से अब हम इसको पलट लेंगे। ये देखिए अब यहाँ फिनिशिंग के लिए हम ऊपर से एक और सिलाई लगाएंगे, इससे बहुत ही अच्छी फिनिशिंग दिखती है। और इस तरह हम ब्लाउज के किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे, जिससे कि हमें सिलने में आसानी हो। जो हमने टक्स का निशान लगाया था, हम उसी निशान पर सिलाई लगा देंगे इस तरह से। इस तरह से हम सारी टक्स पर सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हम सारी टक्स इसी तरह से तैयार कर लेंगे और फिर इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमने सारे प्लेट तैयार कर ली हैं। ये देखिए अब हम इसको इस तरह से रख लेंगे और बेल्ट अटैच करेंगे। तो अस्तर हम नीचे की तरफ लेंगे इस तरह से, और मेन फैब्रिक हमने ऊपर की तरफ रखा है और फिर यहाँ 1/2 इंच का गैप देते हुए सिलाई लगा देंगे। इससे हमारे अस्तर में जो अंदर की तरफ बेल्ट अटैच करते समय सिलाई आती है वो इसमें नहीं दिखेगी। इस तरह हम इसे फोल्ड कर लेंगे जैसा आपने वीडियो में देखा है, और फिर यहाँ नीचे की तरफ भी हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हम इसमें सीधी सिलाई लगा लेंगे और फिर इसको इधर से जो हमने खुला हुआ छोड़ा था वहाँ से इसको इस तरह से निकाल लेंगे। तो ये हमारे बेल्ट की गुम सिलाई लगकर तैयार हो गई है। ये देखिए आगे की तरफ से फिनिशिंग और पीछे की तरफ से भी कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। तो देखिए हमने इसे तैयार कर लिया है। अब हम इसमें आई पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह से हमने पार्ट को इस तरह से रखा है उल्टा, और फिर इसमें 3 इंच की एक पट्टी कट की थी, उसको इस तरह से डबल फोल्ड करके इस तरह से लगाना है, और फिर इसको एक बार ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई लगा देंगे। हमने दोनों पार्ट इसी तरह से रेडी कर लिए हैं और इस तरफ हम हुक पट्टी लगाने वाले हैं। तो इस तरह से हम इसमें हुक पट्टी भी अटैच कर देंगे। ये देखिए तो इस तरह से हम फिनिशिंग के साथ अपना ब्लाउज तैयार कर सकते हैं। जब तक मैं इस पर सिलाई लगा रही हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब